हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजी अहमद फैर में। दोस्तों, आज हम घातांक, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का म स तथा ल स कैसे निकालते हैं, आज उसको सीखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि घातांक का आप ल स और म स कैसे निकाल सकते हैं। तो घातांक का ल स म स निकालने से पहले हम एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, जब ल स और म स आप लोगों को पढ़ा रहे थे तब। तो दोस्तों देखिए, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है दोस्तों, एक ये संख्या है। फिर दूसरी संख्या मान लीजिए दे दी जाए 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये संख्या है, आपसे इसका पूछ रहा है कि इसका म स बताइए, महत्तम समापवर्तक इसका कैसे निकलेगा। तो ऐसे प्राइम फैक्टर को आपको देखना है जो दोनों में हो, ठीक है। तो आपको दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोस्तों देखिए 2, एक सिंगल इसमें मिल रहा है, इसमें भी एक सिंगल 2 मिल जाएगा। अब अगर आप दूसरा 2 खोजेंगे तो इसमें मिल रहा है, बताइए इस पर दूसरा 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सिंगल 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 3 पे। तो 3 देखिए, एक ठो यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ 3 एक मिल रहा है। दोस्तों यहाँ 2 ठो 3 है, यानी 2 3 है, लेकिन यहाँ एक ही है। तो कॉमन कितना 3 है, एक ही 3 है, तो आप एक 3 केवल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आइए, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, लेकिन इनमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आपका इसका म स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा, 2 3 6। इसी का हम ल स निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या निकाल रहे हैं, चलिए ल स। तो ल स कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे फैक्टर को रखेंगे जो सब में हो, ठीक है। इसके साथ साथ उस फैक्टर को भी रखेंगे जो मतलब किसी एक में भी हो, यानी किसी भी फैक्टर को हमें छोड़ना नहीं है। और ध्यान ये रखना है कि जिसमें ज़्यादा बार होगा उसी को रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे हमने 2 को उठाया, ठीक है, 2 को उठाया तो 2 देखिए इसमें 2 बार आया है, तो जिसमें ज़्यादा बार आया है हम उसी को उठाएंगे। तो 2 बार आया है, इसलिए ऊपर वाला 2 रख लिए, तो 2 बार आ गया। फिर गुणे, दोस्तों इसमें देखिए 3 2 बार आया, इसमें एक ही बार आया, तो कौन सा उतारेंगे, कौन सा, जिसमें ज़्यादा होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ठीक है। हालांकि यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तब भी हमको उसको उतार लेना है, ठीक है। फिर देखिए अगला, इस वाली संख्या में, दूसरे वाले में यहाँ 7 है, ऊपर नहीं है, तब भी हमें इसको क्या कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ल स किसका, इन पहली और दूसरी संख्याओं का ल स ये हो गया और म स ये हो गया। दोस्तों इस तरह से आप ल स इनका गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं आप घातांकों पर, ठीक है दोस्तों। तो घातांकों का कैसे हम म स और ल स निकाल सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। और आपसे पूछ रहा है इसका म स बताइए और ल स बताइए। क्या बताइए दोस्तों, म स और ल स। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, म स का मतलब जो सब में मिल जाएगा, यानी कॉमन होता है। तो कॉमन, अब ये बताइए 7 घाते 18 का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो 7 घाते 18 का मतलब होता है कि 7 का 18 बार गुणा किया गया है। इसमें 7 घाते 15 का मतलब 7 का 15 बार, उसी तरह 7 घाते 10 का मतलब 7 का 10 बार गुणा किया गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें 7 जो है फैक्टर 18 बार है, इसमें 7 15 बार है, इसमें 7 10 बार है। तो ये बताइए सब में कितनी बार 7 मिल सकता है आपको, कितनी बार। तो दोस्तों 7 घाते 10 यानी 10 बार 7 का गुणनखंड 10 बार सब में मिल सकता है, यानी इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसका म स क्या हो गया, 7 घाते 10, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये पकड़ लीजिए, म स क्या होता है, जिसका घातांक छोटा होगा। कब, जब ये सभी आधार सेम होंगे। आधार देखिए सबका साथ साथ है। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो जिसका घात कम होगा वो होगा आपका म स, ठीक है। इसके बाद जिसका घात ज्यादा होगा, जिसका घात ज्यादा होगा वो होगा आपका ल स, ठीक है दोस्तों। चलिए जब आधार सेम ना हो, यानी अलग अलग आधार पे घात चढ़ा दिया जाए, तब आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे यहां आके देखते हैं हम। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अब देखिए यहां हमने आधार सेम रखा था, 7 घाते 18 7 घाते 15 7 घाते 10, लेकिन इस सवाल में देखिए ये 2 संख्याएं हैं,
यहां देखिए आधार दोनों का सेम नहीं है, यहां भी सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है दोस्तों तो कैसे इसको हल करेंगे, यानी कैसे इसका म से निकालेंगे और ल से निकालेंगे। तो इसका करने का तरीका एक ही है दोस्तों कि जो भी आपका यहां अभाज्य संख्या न रहे यानी भाज्य संख्या मिले, उसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो प्राइम फैक्टर नहीं होगा यानी अभाज्य गुणनखंड में नहीं होगा, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो दोस्तों देखिए 5 तो अभाज्य गुणनखंड है ही है, तो 5 घाते 12 को ऐसे ही रहने दीजिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड यही होता है ना। अब इस पे हम ये पूरा घात चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमारी दूसरी वाली जो संख्या थी दोस्तों, तो दूसरी संख्या हमारी ये है। देखिए तो दूसरी संख्या में जब हम बनाएंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 6 का। अब इसके घात पे क्या चढ़ा लेना है दोस्तों, तो 3 चढ़ा लेना। देखिए 3 चढ़ा है। गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब इसके घात पे क्या चढ़ाना है दोस्तों, 5। ये देखिए, ठीक है, इसका और इसका ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें म से और ल से निकालना है। तो दोस्तों हमको मिला क्या, देखिए पहली वाली संख्या मिल गई 5 घाते 12 गुणे, अब ये जो 16 है ये सबके घाते चढ़ जाएगा, यानी हर प्रत्येक 2 के घाते 16 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक में अंदर, जब कोष्टक के अंदर जाएगा तो प्रत्येक के घाते क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी 2 घाते 16, देखिए फिर 2 घाते 16, देखिए फिर 2 घाते 16, ये पहला हो गया यानी ये वाला। अब देखिए दूसरा वाला जो ये दूसरी जो संख्या है हमारी ये वाली, इसको देखिए तो 2 गुणे 3, ये पूरे के घाते 3 है, तो ये प्रत्येक के घाते 3 हो जाएगा, यानी 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3। ठीक है दोस्तों, फिर गुणे, अब यहाँ देखिए 2 गुणे 5 है, यहाँ पूरे के घाते 5 है, तो प्रत्येक के घाते कर लीजिए। तो प्रत्येक के घाते यानी 2 घाते 5 गुणे 5 घाते 5। ठीक है दोस्तों, अब इनका हमें क्या निकालना है, म स, क्या निकालना दोस्तों, म स और ल स। ठीक है, चलिए तो अभी हमने आपको ये बताया था जिसका घातांक कम हो, जिसका घातांक कम हो आप उसको ढूंढिए तो वो म सम होगा। देखिए यहाँ हमने बताया, देखिए पहले हम 2 को उठा लेते हैं, तो 2 के घाते यहाँ देखिए 16, 16 में 32, 16 में 48, यानी कुल मिला के 2 के घाते, यहाँ 2 के घाते कितना है टोटल, तो 2 के घाते टोटल 48 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 2 के घाते कितना है, तो 2 घाते 3 और 2 घाते 5, यानी 2 घाते 8 है। कितना, 5 और 3, यानी घात को जोड़ दीजिए, तो यहाँ हमें कितना मिला, 2 घाते 3 प्लस 5, ये वाला 3 5, तो 2 घाते क्या मिल गया दोस्तों, 2 घाते 8 मिल गया। तो सबसे कम क्या किसमें है, तो 2 घाते 8 है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब देखिए 3 को उठा लेते हैं, तो 3 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब इसको हमें नहीं शामिल करना है, क्योंकि मस है मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, अब देखिए 5 को उठाएंगे, जब 5 को उठाइएगा आप तो देखिए यहाँ 5 घाते 12 है और यहाँ 5 घाते 5 है, कम किसमें है दोस्तों, इसमें है। तुरंत इसको रख लीजिए 5 घाते 5 को, देखिए ये हो गया आपका मस है। अब देखिए कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, इसका मतलब इन संख्याओं का जो मस आया वो क्या आया, 2 घाते 8 गुणे 5 घाते 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला देखते हैं लस। तो लस हमने बताया था जिसके घात सबसे अधिक होगा हम उसी को रखेंगे। तो 2 का घात इसमें देखिए सबसे ज्यादा था, कितना था, तो 2 के घाते था 48। ठीक है, ये 16 16 16 तीनों को जोड़ लेते हैं। जब आधार सेम होता है तो घात क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो जब आधार सेम है तो घात जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, यानी 2 घाते 48 टोटल हमको मिल रहा है। इसके बाद देखिए 3, तो 3 दोनों में नहीं है लेकिन फिर भी हमें उतारना है। इससे पहले जब हमने पिछला सवाल हमने बताया था तो उसमें आपको बताया था जो कॉमन न हो आप उसको भी उतारिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 3 कॉमन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें इसको उतार लेना है, तो 3 घाते 3 भी शामिल कर लेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 का कौन सा उतारेंगे दोस्तों, तो 5 घाते सबसे ज्यादा क्या है, 12 है, तो हमारा ये हो गया लस। किसका लस है, इनका लस है, जिनमें आधार बराबर नहीं था। देखिए यहाँ आधार बराबर था, यहाँ आधार बराबर नहीं था। इस तरह से आप दी गई घातांक संख्याओं का लस और मस निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ सवाल हम आपको दे दें और आप उनको लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 8 घाते 15 गुणे 5 घाते 10 कॉमा 10 घाते 17 गुणे 2 घाते 5, इनका मस और लस है। क्या निकालना दोस्तों? मस और लस, ये दोनों आपको निकालने हैं। चलिए एक और सवाल हम दे देते हैं। 4 घाते 5 गुणे 6 घाते 10 कॉमा 15 घाते 7 गुणे 18 घाते 3। चलिए दोस्तों, तो इन दो सवालों का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आते हैं हम भिन्न पर और देखते हैं कि भिन्न का हम लस और मस कैसे निकाल सकते हैं। तो भिन्न का लस और मस हमें निकालना दोस्तों। मान लीजिए भिन्न दे दी गई आपको 2/5 कॉमा 6/10 कॉमा 8/15। चलिए ये भिन्न आपको दे दी गई, आपको कह रहा है कि इसका मस और लस निकालिए। दोस्तों क्या निकालना है आपको? मस और लस दोनों निकालना है। तो पहले हम आते हैं मस पे। मान लीजिए हमको निकालना है क्या? पहले निकालना है मस। दोस्तों याद रखिएगा, भिन्न के केस में हमें जो भी निकालना होगा वो आप अंश का निकालेंगे। याद रखिएगा इस चीज को कि क्या निकालेंगे दोस्तों? जिसका भी हमें मस यानी भिन्न का अगर हमें मस निकालना है तो किसका निकलेगा दोस्तों? अंश का निकलेगा। यह चीज याद रखना है, अंश का ही निकलेगा मस। जो पूछा जाएगा वो अंश का निकलेगा। इसके बाद जो हर होगा उसका अपोजिट, यानी मस पूछा है तो इसका लस निकालेंगे। देखिए तो यानी ऊपर वाले का मस निकालना है तो किसका किसका दोस्तों? 2 का 6 का 8 का क्या निकालना है? मस है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका मस है? बताइए। तो 2 6 8 का मस दोस्तों हो जाएगा 2। निकाल लीजिएगा आप। भाग विधि से भी हमने बताया है और आपको मौखिक रूप से भी कैसे निकालना है हमने मस पिछली वीडियो में बता रखा है। ऐसे भी बता देते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट सके, तो तीनों को काटने वाली क्या है दोस्तों? तो 2 है जो तीनों को काट रही है। देखिए इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसलिए मस है इन तीनों का क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए अब नीचे वाले का क्या निकालना है? उसका अपोजिट यानी क्या निकालना है दोस्तों? लस, यानी बटे 5 10 15 का हमें क्या निकालना है दोस्तों? लस। ठीक है, तो 5 10 15 का लस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 30 हो जाएगा। ठीक है, लसा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो दोस्तों 5 10 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। तो देख लीजिए आपका मस कितना आ गया दोस्तों? 2/30 यानी 1/15। काट लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो जो भी निकालना होगा आप ऊपर का निकालिएगा, उसका अपोजिट नीचे का। मान लीजिए इन्हीं संख्याओं का हमें लस निकालना था। क्या निकालना दोस्तों? चलिए दूसरा था इसी का हमें क्या निकालना है? लस। तो हमने कहा था ना जो भी निकालना होगा वो ऊपर का निकलेगा। चलिए तो 2 6 8 ये अंश है। अब हमें लस निकालना था, इन भिन्नों का क्या निकालना था? लस। तो लस निकालना तो ऊपर वाले का हमें निकालना है क्या? लस। ठीक है, जो भी निकालना होगा वो ऊपर का निकलेगा। ठीक, फिर उसी तरह अब नीचे आ जाइए तो 5 10 15 इनका अपोजिट यानी मस निकालना है। इनका क्या निकालना है दोस्तों? तो मस निकालना है। चलिए तो 2 6 8 का लस कितना हो जाएगा? तो 2 6 8 का लस हो जाएगा आपका 24। वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए तो 24 है। ठीक है, अगला नीचे मस निकालिए तो 5 10 15 का मस है, यानी कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है? तो 5 वह बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है, तो मस 5 हो गया। तो दोस्तों आपका लस क्या आ गया? इन भिन्नों का लस आ गया 24/5 और इन भिन्नों का मस आ गया 1/15। तो दोस्तों इस तरह से आप भिन्नों का लस और मस निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी पूछा जाएगा आपसे, जो भी पूछा जाएगा वो अंश का निकलेगा। यानी लस पूछा तो अंश का निकलेगा, मस पूछा तो अंश का निकलेगा, और उसका अपोजिट कर दीजिएगा नीचे वाले का यानी हर का। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसको जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल है 8/7 कॉमा 10/21 कॉमा 12/14। ठीक है, इसका मस और लस निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए
ठीक है, अगला हमारा है देखिए दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का लस और मस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दशमलव में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 0.025, 0.05, 1। चलिए अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें लस और मस दोनों निकालते हैं। चलिए एक साथ हम मस भी निकालते हैं और लस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे दोनों सेट करते हैं, दोनों सेट करना है। तो दशमलव संख्याओं को देख के आपको घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको करना यह है कि दशमलव के बाद के अंक को बराबर बराबर करना है। ध्यान रखिएगा, बस इतना करना है आपको, दशमलव के बाद के अंक को बराबर बराबर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए तो 0.25 है, ये 2 अंक पे है, यहां भी 2 अंक है, तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 दिया है पूर्णांक, इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो आप दशमलव लगाइए और 2 0 रख दीजिए। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक है कि नहीं। तो जब बराबर हो जाएंगे तो आप क्या करिएगा, इनके दशमलव को करिएगा खारिज, यानी हटा दीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा केवल 5, दशमलव हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा। और इसका जब दशमलव हटा देंगे दोस्तों, आगे 2 अंक करेंगे, घसकाएंगे, तो ये हो जाएगा 100। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब देखिए आसान हो गया आपका लस और मस निकालना। कैसे, अब आपको इनके झंझट में नहीं पड़ना है, आपको बस इनका लस और मस निकाल देना है। तो इसका 25, 5, 100 का मस क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, मौखिक रूप से देख के तुरंत बताइए। मस क्या हो जाएगा 5, छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। तो मस क्या होता है, बस बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दें, तो 5 है, तीनों को काट रहा, यानी मस 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ याद रखिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 अंक दशमलव को हटाया था, याद है ना। यहाँ देखिए हमने बराबर बराबर दशमलव करने के लिए 2 अंक पे दशमलव क्या किया है, हटाया है। हटा के ना, ये हटाने के बाद ही तो ये मिला है ना। तो 2 अंक हटाया था, तो जब आपका मस प्राप्त हो जाएगा तो 2 अंक पे दशमलव लगाना भी रहेगा, यानी आपका आंसर 5 नहीं होगा, 5 लिखिए, 1 अंक हुआ, दूसरा अंक नहीं है 0 लगाइए, फिर दशमलव लगाइए। देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, इसके बाद आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो इसका मस हो गया 0.05। ठीक है दोस्तों, आइए इन्हीं का लस निकाल लेते हैं। तो लस क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए। तो लस का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो 25, 5, 100 तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी दोस्तों, तो 100 है ना। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से भी 100 कट जाएगा, 25 से भी 100 कट जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए 2 अंक आपने क्या किया है, घसकाया है, हटाया था, तो उत्तर मिलने के बाद 2 अंक क्या करेंगे, लगा देंगे, याद रखिएगा। तो 2 अंक जब आप लगाएंगे तो यहाँ आके लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1.00 यानी 1। ठीक है दोस्तों, तो इन संख्याओं का, यानी इस संख्या का, किसका, 0.25 और 0.05 और 1 का मस आ गया कितना, 0.05, लस कितना आ गया दोस्तों, तो 1 आ गया, सिंपली। ठीक है, चलिए एक सवाल हम दे देते हैं, इसको आप करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।